मुंडे चाविनिपादिते बहुलेषु च सैन्येषु छेदेषु सुरेश्वरः। जब चंड और मुंड का वध हो गया, बहुत सी सेना मारी गई शुंभ की, और जब शुंभ को यह ज्ञात हुआ तो उससे बड़ा ही क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने क्रोध में अपनी संपूर्ण सेना को कूच करने की आज्ञा दी और कहा कि आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य जो सेनापति हैं, ये सब अपनी अपनी सेनाओं के साथ में युद्ध के लिए प्रस्थान करें तथा जो कंबू नाम के 84 सेना नायक हैं या भी अपनी वाहिनियों से घिरे हुए, ये सब सेना को लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कोटि वीर्याणि 50 दशुराणाम कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणाम निर्गच्छन्तु मम। और जो 50 करोड़ वीर कुल के 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। काल का घोर्यदा मौर्या काल के अस्तथा सुरा योद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञा त्वरिता मम। और जो ये कालक दौहार्द मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर के बड़ी बड़ी शास्त्रों सेनाओं को युद्ध के लिए प्रस्थान कराया। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देखकर चंडी ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का जो भाग था वह गुंजायमान कर दिया। ऋषि कहते हैं कि राजन, देवी के सिंह ने भी बड़े जोर से धार लगाना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटा के नाद से घंटा बजा करके उस शब्द को और विस्तृत कर दिया और बढ़ा दिया। इससे संपूर्ण जो था धरती और आकाश के बीच का भाग जो था गुंजायमान हो उठा। धनुष की टंकार से, सिंह की धार से, घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपना और मुख जो था विकराल बना करके और बढ़ा लिया। चंडी देवी देखा कि चारों तरफ से दैत्यों ने घेर लिया है। उसी वक्त उनकी सहायता के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, ब्रह्मेश गुह विष्णुराम तथेन्द्रस्य च शक्तया शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्यं तद्रूपये चंडिकाम्ययु। ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र सब देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीर से निकल करके उन्हीं के रूप में चंडिका के पास में आई। जिस देवता का जैसा रूप था, जिसकी जैसी वेशभूषा थी, उसकी शक्ति भी ठीक उसी प्रकार से उसी का वेशभूषा धारण करके और उन्हीं के वाहन से वहां पर आकर के उपस्थित हुई। जैसे सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्ष सूत्र तथा कमंडलू से शोभित ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसको ब्रह्माणी कहते हैं, वह आकर के उपस्थित हो गई। इसी प्रकार महादेव जी की शक्ति वृष पर आरूढ़ होकर के, मतलब वृष पर बैठ करके, हाथ में श्रेष्ठ त्रिशूल लेकर के और महानाग के कंकड़ पहने हुए, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित वहां पर आ पहुंची।
ठीक इसी प्रकार कार्तिक की शक्ति जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण करके श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर के बाबे युद्ध के लिए आ पहुंची। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर आरूढ़ होकर के शंख चक्र गदा और धनुष सारंग हाथ में लेकर के वहां पर आई। यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्तिशाप्यात्र वाराहिं बिभ्रते तनु। इसी प्रकार से वाराही देवी वहां पर उपस्थित हुई। नरसंगी देवी, आज जितनी शक्तियां हैं, जितने देवता हैं, उतनी वहां पर शक्ति आकर के सब की सब मां भगवती की सेवा में उपस्थित हुई। उसी वक्त महादेव जी ने चंडिका देवी से कहा कि देवी, अब तुम मेरी प्रसन्नता के लिए इन असुरों का संहार करो। तो मां चंडिका देवी के शरीर से एक भयंकर शक्ति उत्पन्न हुई जो सैकड़ों गीदड़ियों की आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी को देख करके भगवान शंकर ने कहा कि अब तुम जो है इस युद्ध में इन दैत्यों को शीघ्रता से मारो। तो उस अपराजिता देवी ने कहा, ध्यान देना, जो शरीर से चंडिका देवी की शरीर से उत्पन्न हुई थी उसका नाम था अपराजिता। अपराजिता देवी ने कहा कि प्रभु, महादेव जी से कहा कि प्रभु आप जो है दूत बनकर के और शुंभ निशुंभ के पास में जाएं, उनसे कहें जाकर के कि अभी भी तुम्हारे पास समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है। शीघ्र ही स्वर्ग को छोड़ करके पाताल लोक को, जहां पर तुम्हारा राज बनाया गया है, तुम उस लोक में जाकर के राज करो और जो देवताओं का भाग है वह देवताओं को मिलने दो। जहां तुम्हारा स्थान है वह स्थान पर तुम चले जाओ और यह जो राज है इंद्र का, ये इंद्र को सौंप दो। अन्यथा अगर बल के घमंड में आकर के तुम युद्ध करोगे, तुम्हारा कच्चा मांस जितनी हमारी योगिनियां हैं वह सब खा जाएंगे। इस कार्य के लिए महादेव को नियुक्त किया था। महादेव ने जाकर के जीव का त्यों शुंभ और निशुंभ को बताया। शुंभ निशुंभ बड़े क्रोध में उत्पन्न हुए, क्रोध में भर गए और कहा, अमर्ष में आकर के, क्रोध में आकर कहा कि देवी के ऊपर, अपने सैनिकों को अज्ञादी की देवी के ऊपर ऐसे बाणों की वृष्टि करो, ऐसे अस्त्र शस्त्र छोड़ो कि शीघ्रता से ही संपूर्ण मातृगण जितनी योगिनियां हैं सब जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। इसके बाद बहुत तेज से वहां पर युद्ध प्रारंभ हो गया। जो देवियां वहां पर आई थी वो सब युद्ध करने लगी। ब्रह्माणिं चाकरोन् शत्रुन् एने निष्मधावती कमंडलु जलजाक्षेप अतिवीर्यान् हतौजुषा। जो ब्रह्माणी थी वो अपने कमंडलू का जल लेती थी और इस प्रकार से जो था दैत्यों पर छिड़क देती थी और वह जो जल जो था जिस दैत्य पे गिरता था वह दैत्य जो था अपनी संपूर्ण शक्तियों को खो देता था। इसी प्रकार से जो महेश्वरी देवी थी वह त्रिशूल के माध्यम से दैत्यों को प्रवार करती थी और उनके हृदय को विदीर्ण कर देती थी। इसी प्रकार वैष्णवी चक्र के द्वारा अनेक दैत्यों को मार रही थी। संपूर्ण जो दैत्य सेना थी वह नष्ट भ्रष्ट होने लगी। देखते देखते जो थी जाने कितने असुर मारे जाने लगे। जो ब्रह्माणी, जो वहां पर बाराही देवी थी, अपने थूतनों के द्वारा अपने दाढ़ों से न जाने कितने दैत्यों को चबा जाती थी, उन्हें खा लेती थी।
उन्हें नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार नरसिंह देवी वह भी दैत्यों को खा के उनको मार करके उन्हें खून चूस लेती थी। नरसिंह इस प्रकार से संपूर्ण दिशो दिशाओं में देवी चंडिका देवी की शक्तियां जो थी विचरने लगी और दैत्य नष्ट होने लगे। जब दैत्य नष्ट होने लगे तो उसी वक्त रक्त बिंदुर यदा भूमौ पदतस्य शरीरता समुत्पतति मेदिन्याम तत्प्रमाणस्तदा सुरा। उसी वक्त जब देखा कि हमारे संपूर्ण दैत्य जो है भागने लगे हैं, संपूर्ण सेनाएं स्थान को छोड़ रही हैं, दैत्य पराजित होने लगे हैं, तो रक्तबीज जो था वह आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके लोहा लेने लगा। रक्तबीज को वरदान था कि इसके शरीर जितना भी रक्त गिरेगा इसके एक बूंद से उसी प्रकार का उसी के समान बलशाली दूसरा रक्तबीज पैदा हो जाएगा। इसका नाम ही रक्तबीज था। जैसे ही जो था दैत्य आगे बढ़ा, गदा लेकर के युद्ध करने लगा, उसी वक्त इंद्री ने इसके ऊपर प्रहार किया। जब इसके ऊपर प्रहार किया तो इसकी कुछ रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, तो इसी के समान बलशाली जो थे और भी दैत्य पैदा हो गए। अब ध्यान देना, जो इसके शरीर में रक्तबीज के शरीर में जो था कि रक्त गिरेगा तो रक्तबीज जैसा ही व्यक्ति पैदा होगा, असुर पैदा होगा, उसी प्रकार जो पैदा हो रहे थे उनको भी यही वरदान था। तो इस प्रकार देखते ही देखते ये संख्या जो थी करोड़ों में पहुंचने लगी, अरबों में पहुंचने लगी, संपूर्ण संसार रक्तबीज से व्याप्त होने लगा। अब मां ने सोचा क्या करें, तो उसी वक्त अज्ञा दी। तान विष्णासुरान् दृष्ट्वा चंडिका प्राह सत्वरा उवाच कालिं चामुंडे विस्तीर्णं वदनं गुरु। उधर देखा कि देवता लोग उदास हो रहे हैं। सबको ऐसा लगा कि लगता है कि अब जो है युद्ध जीतना बहुत असंभव है, क्योंकि रक्तबीज जैसा राक्षस मरेगा ही नहीं, युद्ध कहां से जीत पाएंगे। इसकी जितने शादी पैदा हो रहे हैं वो भी रक्तबीज जैसे ही है, इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। उनके अंदर शक्ति थी वह शक्ति भी रक्तबीज जैसी ही शक्ति थी। उनको भी वही सब विद्याएं आती थी जो रक्तबीज को आती थी। संपूर्ण देवता लोग भी उदास हो चुके थे। तो उसी वक्त मां चंडिका ने आज्ञा दी, अरे चामुंडे वाच कालिं चामुंडे विस्तीर्णं वदनं कुरु। अरे चामुंडे तुम अपना मुख और फैलाओ और जितने भी ये जो रक्त की बूंदें गिर रही हैं इनको धरती पर गिरने ही ना दो। अब जो था उन्होंने मारना प्रारंभ किया और मार करके उनका तुरंत खून जो थी चूस लेती थी। ध्यान देना, चंडिका कहते हैं कि कुछ दैत्य जो थे मुख में जो उत्पन्न होने लगते थे तो मुख दैत्य उत्पन्न नहीं हो पाते थे, उससे पहले वो चट कर जाती थी, उन दैत्यों का सफाया कर देती थी। इस प्रकार से रक्तबीज का जो था ताश्चामुंडा पपौतस्य शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैर्शिरेः। इस प्रकार जो था रक्तबीज का सफाया किया माता ने, और सफाया करके जो भी रक्त गिरा उसे उन्होंने पहले से उसका पान कर लिया। चामुंडा देवी ने सब पी लिया। वज्र बाण खड्ग दृष्टि आदि के द्वारा उस रक्तबीज को मातृकागणों ने मार डाला और रक्तबीज जो था नश्वर होकर के, तो प्राणहीन होकर के धरती पर गिर पड़ा। जितनी मातृकागण थी वो सब के सब दैत्यों का रक्त पी करके बड़े ही मन से उदित होकर के नृत्य करने लगी और उन्हें लगा कि ऐसा हमारी विजय हो गई है। दुर्गे मैया की जय। कल अब आपको आगे बताएंगे। नहीं दो, ये 8वां था।
जय दुर्गे शिव दुर्गे अम्बे मातु की जय। जगत जननी दुर्गे मैया की जय।